जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो घर का हर कोना जैसे चुपचाप कह उठता है, अब वह यहाँ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वह आत्मा जो अभी अभी शरीर छोड़ती है, पूरी तरह से हमसे दूर नहीं जाती। मृत्यु के लगभग 24 घंटों के भीतर वही आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के बीच लौटती है। यह लौटना किसी खुशी या पुनर्मिलन का नहीं, बल्कि एक गहरे मोह का प्रतीक होता है। शरीर चाहे श्मशान तक क्यों न पहुंच गया हो, आत्मा तो वहीं मंडराती रहती है, जहां लोग रो रहे होते हैं, जहां कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा होता है। वह देखती है कि कौन किस तरह से विलाप कर रहा है, कौन भीतर ही भीतर टूट चुका है और कौन उसकी तस्वीर को पकड़कर मौन खड़ा है। मगर वह कुछ कह नहीं सकती, बस अदृश्य रूप में खड़ी रहकर अपनी अंतिम क्रिया का साक्षी बनती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक सूक्ष्म देह में बदल जाती है। न कोई उसे देख सकता है, न छू सकता है, लेकिन वह हर जगह मौजूद रहती है। उसकी सबसे पहली इच्छा यही होती है कि वह अपने घर लौटे, उस जगह जहां उसकी यादें बसी हैं, जहां उसने जीवन के अनगिनत क्षण जिए हैं। मगर यह लौटना आत्मा की मर्जी से नहीं, बल्कि प्रकृति का एक नियम है। मृत्यु के बाद मोह सबसे तीव्र होता है और आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि अब वह जीवित नहीं है। उसे लगता है, मैं तो ठीक हूँ, फिर सब मुझे क्यों नहीं देख पा रहे। वह अपनी चिता के पास खड़ी अपने शरीर को जलते हुए देखती है और बार बार समझने की कोशिश करती है कि यह सब उसके साथ कैसे हो रहा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त के सामने उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा रखा जाता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना का हिसाब वहीं प्रस्तुत किया जाता है। यमराज आत्मा को कोई दंड सुनाने से पहले उसे एक अस्थायी वापसी की अनुमति देते हैं, एक आखिरी अवसर, ताकि आत्मा अपने प्रियजनों को देख सके, उनके बीच कुछ क्षण बिता सके और फिर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। लेकिन यह वापसी आत्मा के लिए सरल नहीं होती। वह अपने पुराने घर में जाती है, कभी रसोई में, जहां उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती थी, कभी अपने तकिए के पास, जहां सिर रखकर उसने अनगिनत सपने देखे थे, या अपने बच्चे की गोद के पास, जहां वह चुपचाप बैठकर कहना चाहती है, मैं यही हूँ, मत रो, पर उसका बच्चा उसे देख नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा हवा जैसी गति से चल सकती है। वह दीवारों के आर पार जा सकती है, लोगों के भीतर तक महसूस कर सकती है, मगर कुछ कर नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी वेदना होती है, सब कुछ देखना, महसूस करना, पर कुछ भी बदल न पाना। वह देखती है कि उसका बेटा कोने में चुपचाप बैठा है, पत्नी उसके कपड़ों को गले लगाकर रो रही है और बूढ़े माता पिता दीवार को निहारते हुए मौन हैं। आत्मा उनके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, पर हाथ यूं ही निकल जाता है। वह चिल्लाती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। यही वह पल होता है जब आत्मा को पहला गहरा झटका लगता है, अब वह शरीर नहीं रही। वह बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल रहती है। और जब अग्नि उसके पुराने शरीर को जलाती है तो आत्मा चित्कार करती है। यह दर्द शरीर के जलने का नहीं, बल्कि छूट जाने का दर्द होता है, अपनों को छोड़ने की असहायता का। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद बिताए गए ये 24 घंटे आत्मा के लिए जीवन के सबसे कठिन क्षण होते हैं। वह सब कुछ देखती और समझती है, पर कुछ भी कर नहीं पाती। और जब अंततः उसे यह स्वीकार हो जाता है कि अब उसे जाना ही होगा, तब वह अंतिम बार अपने प्रियजनों को देखती है। कुछ आत्माएं शांति से विदा लेती हैं, कुछ रुक जाती हैं और कुछ लौटने से इनकार कर देती हैं।
यही से शुरू होती है उसकी अगली रहस्यमयी यात्रा, जहां उसे मोह की परीक्षा देनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ आत्माओं को शांति मिलती है, कुछ को अटकाव और कुछ को पीड़ा। जब आत्मा अपने घर लौटती है तो वह केवल देखने नहीं आती, वह महसूस करती है कि किन रिश्तों में सच्चा प्रेम था और कौन बस औपचारिकता निभा रहा था। उसी क्षण उसे पहली बार एहसास होता है कि संसार बिना उसके भी चल रहा है। यही जागरूकता उसे अगले लोक की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हर आत्मा उस जागरण को स्वीकार नहीं कर पाती। कुछ मोह में बंधी रह जाती हैं, सोचती हैं, मेरा बच्चा छोटा है, मेरी पत्नी अकेली है, मेरे माता पिता टूट गए हैं, मैं कैसे जाऊं? और यही मोह बन जाता है उनका सबसे बड़ा बंधन। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यदि मृत्यु के बाद आत्मा गहरे मोह में बंधी रह जाए और उसके लिए समय पर श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जैसे संस्कार न किए जाएं, तो आत्मा एक बीच की स्थिति में फंस जाती है। न वह इस लोक में पूरी तरह रह पाती है, न परलोक की ओर जा पाती है। यह दशा प्रेत योनि कहलाती है, जहां आत्मा तड़पती, भटकती और अपने प्रियजनों को पुकारती रहती है। लेकिन जिन आत्माओं का मोह समाप्त हो जाता है और जो अपने घर लौटने के बाद इस बंधन से मुक्त हो पाती हैं, वे यमदूतों के साथ पुनः यमलोक की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां उन्हें उनके पूरे जीवन का कर्मदर्पण दिखाया जाता है। चित्रगुप्त उनके हर कर्म, हर विचार और हर भावना का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कोई क्षण छुपा नहीं रहता, कोई विचार अदृश्य नहीं रहता। अच्छे कर्म उजाले की तरह चमकते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा के भीतर गहरी हलचल पैदा कर देते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस अवस्था में आत्मा को न तो डराया जाता है और न ही दंड दिया जाता है। उससे बस यह कहा जाता है, देखो ये थे तुम्हारे कर्म, अब इन्हीं के आधार पर तय होगी तुम्हारी अगली यात्रा। इसके बाद एक अदृश्य प्रक्रिया आरंभ होती है, अगले जन्म की दिशा तय करने की। इसे कोई मशीन या न्यायाधीश संचालित नहीं करता। यह आत्मा के अपने कर्म, ऊर्जा और कंपन से स्वतः घटित होती है। आत्मा की आंतरिक तरंगें उसे उस योनि की ओर खींचती हैं जो उसके अगले जीवन के लिए उपयुक्त होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के चारों ओर एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा बनने लगती है। यह ऊर्जा उसके संस्कारों, चेतना और अंतर्मन की स्थिति को दर्शाती है। यदि आत्मा क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह जैसी नकारात्मक भावनाओं में उलझी है, तो उसका आकर्षण नीचे की योनियों की ओर होता है। लेकिन यदि उसने जीवन में सेवा, प्रेम, भक्ति और सत्य का पालन किया है, तो उसकी गति ऊपर की ओर, पितृलोक, देवलोक या ब्रह्मलोक की ओर होती है। फिर भी इस यात्रा से पहले आत्मा को अपने घर लौटना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि यही स्थान उसके कर्मों का आधार रहा है, यहीं से उसकी जीवन यात्रा शुरू हुई थी। इसलिए मृत्यु के पहले 24 घंटे आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक माने गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस अवधि में आत्मा को पिंडदान, श्राद्ध और मंत्रोच्चार की विशेष आवश्यकता होती है। इन कर्मों से आत्मा को यह संकेत मिलता है कि अब वह मुक्त हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। पिंडदान के समय दी जाने वाली अन्न ऊर्जा आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर तृप्ति प्रदान करती है, जबकि श्राद्ध उसे यह आश्वासन देता है कि उसके परिजनों ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया है। लेकिन यदि ये कर्म नहीं किए जाते तो आत्मा असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है, क्या कोई मुझे याद नहीं कर रहा? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं था? यही भावनात्मक चोट उसे रोक देती है। ऐसी आत्मा घर में इधर उधर भटकती है, कभी दरवाजे खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है,
कभी अपने कमरे में घूमती है, कभी अपने प्रियजन के सिरहाने बैठकर सपनों में संकेत देती है। यदि इन संकेतों को भी न समझा जाए तो उसका दर्द और गहरा हो जाता है। पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद के पहले 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। पहले 3 दिन आत्मा अपने शरीर के पास रहती है। चौथे से 7वें दिन वह अपने घर का चक्कर लगाती है। 8वें से 10वें दिन वह अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्गों की ओर बढ़ती है। यदि मोह गहरा हो तो यह यात्रा रुक सकती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा के मोह और उसके मोक्ष के बीच संघर्ष होता है। इस संघर्ष का परिणाम अक्सर आत्मा खुद नहीं बल्कि उसके पीछे छोड़े गए लोग तय करते हैं। यदि परिवारजन उसे प्रेम पूर्वक विदा करते हैं, पिंडदान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और कहते हैं शांति से जाओ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तो आत्मा को संकेत मिलता है कि अब उसे रुकना नहीं है। लेकिन यदि घर वाले मोह में बंधकर बार बार उसे रोकने की भावनाएं व्यक्त करते हैं, हमें छोड़कर क्यों गए, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तो आत्मा की मुक्ति बाधित हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा की तृप्ति केवल अन्न से नहीं बल्कि भाव और स्मरण से होती है। जब कोई परिजन ईश्वर का नाम लेकर आत्मा को याद करता है, दीप जलाता है, जल अर्पित करता है, तो आत्मा को यह आभास होता है कि उसे सम्मान और प्रेम मिला है। यही स्मरण उसकी मुक्ति का पहला मंत्र बनता है। मृत्यु के 24 घंटे पूरे होते होते आत्मा को यह भी अनुभव होने लगता है कि अब यह संसार वैसा नहीं रहा। वही घर, वही दीवारें, वही लोग, लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता, न छू सकता, न पुकार सकता। वह अपने प्रियजनों के आंसुओं को देखती है, उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खोलने या किसी को गले लगाने में असमर्थ रहती है। यही विवशता उसकी पहली पीड़ा बनती है। परंतु यदि इस समय घर में भगवान का नाम लिया जाए, गरुड़ पुराण का पाठ हो या नाम जप किया जाए, तो उस आत्मा को एक ऊर्जावान मार्ग दिखाई देता है। वही मार्ग यमदूतों या दिव्य दूतों तक पहुंचाता है। अगर आत्मा शांत, तृप्त और संतुलित हो तो उसे लेने आने वाले यमदूत नहीं बल्कि दिव्य दूत होते हैं। वे उसे प्रेम पूर्वक अगले लोक की ओर ले जाते हैं, जैसे कोई माता पिता बच्चे को नए विद्यालय में छोड़ते हैं। लेकिन यदि आत्मा भय, मोह या लालच में डूबी है तो वह इन दिव्य संकेतों को देख ही नहीं पाती। वह बस अपने घर और अपने बंधनों को ही देखती रह जाती है। इसीलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद घर लौटने का अवसर आत्मा को दिया जाता है ताकि वह अपने सबसे गहरे बंधनों को देखकर उनसे विदा ले सके। लेकिन यदि परिजन लगातार विलाप कर उसे रोके रखें तो उसकी मुक्ति कठिन हो जाती है। आपने भी सुना होगा कि कई बार आत्माएं सपनों में आकर यही संदेश देती हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा अंतिम संस्कार विधिवत नहीं हुआ, कोई मुझे याद नहीं कर रहा। यह सिर्फ भावनात्मक अनुभूति नहीं है बल्कि आत्मा की पुकार है। आत्मा सच में चाहती है कि उसका पिंडदान, श्राद्ध और नाम लेकर प्रार्थना हो। गरुड़ पुराण बताता है कि जब तक आत्मा अपने कर्मों के बोझ को नहीं छोड़ती, मोह को त्याग नहीं देती और पिछले रिश्तों को स्वीकार कर उनसे विदा नहीं लेती, तब तक उसकी अगली यात्रा शुरू नहीं हो पाती। मृत्यु के बाद का पहला दिन एक पुल की तरह होता है। उस समय आत्मा न पूरी तरह इस ओर होती है न उस ओर। वह सूक्ष्म शरीर में सब कुछ देखती सुनती है, पर कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। वह बोलती है लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि वह बार बार अपने शरीर और अपने घर की ओर लौटती है। वही कमरा, वही वस्तुएं, वही लोग जिनसे उसका लगाव रहा। उसे लगता है कि शायद यह सपना है, शायद वह फिर से पहले की तरह जाग जाएगी।
लेकिन जब वह देखती है कि उसका शरीर जला दिया गया या दफन कर दिया गया और लोग लौटने लगे, तब पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि अब वह वास्तव में देह छोड़ चुकी है। यह अनुभव बहुत गहरा और झकझोर देने वाला होता है। अगर उस समय कोई दिव्य संकेत न मिले, कोई ग्रंथ पाठ न हो, दीपक न जले, तो आत्मा अपने मार्ग को समझ नहीं पाती और भटकने लगती है। कभी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, कभी किसी के स्वप्न में आने की। अगर कोई उसे न पुकारे और न विदा करे तो वह उसी स्थान पर अटक सकती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का मार्गदर्शन करना उतना ही जरूरी है जितना उसे विदा देना। पुराने समय में पहले दिन से ही प्रार्थना, दीपदान, तुलसी जल और नाम स्मरण शुरू कर दिया जाता था ताकि आत्मा को यह संदेश मिले कि अब उसकी यात्रा आगे की ओर है। अब सवाल उठता है कि जब आत्मा 24 घंटे बाद घर लौटती है तो क्या वह हमसे संवाद कर सकती है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं हाँ, लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं होता। आत्मा अपनी उपस्थिति का एहसास हमारी भावनाओं, सपनों और कभी कभी वातावरण में हल्की सी हलचल के माध्यम से कराती है। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी प्रियजन के जाने के बाद भी उन्हें उसकी खुशबू, आहट या हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। यह संयोग नहीं बल्कि आत्मा का संदेश होता है कि वह अभी पास है लेकिन अब विदा लेने जा रही है। आत्मा का सूक्ष्म शरीर अत्यंत संवेदनशील होता है। हमारे विचार और भावनाएं उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर हम शांति से भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करें तो आत्मा को दिव्य ऊर्जा मिलती है और वह ऊंचे लोक की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर घर में लगातार रोना चिल्लाना और मोह का माहौल हो तो उसकी गति रुक जाती है और वह बार बार लौटने की कोशिश करती है। यही उलझन प्रेत अवस्था की शुरुआत होती है। मृत्यु के बाद का पहला दिन केवल आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भी साधना का समय है। इस दौरान घर के लोगों को चाहिए कि वे अपने मन को स्थिर रखें, ईश्वर का स्मरण करें और एक शांत, पवित्र वातावरण बनाएं। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा को दिशा देने की एक अदृश्य प्रक्रिया है। पुराने समय में गीता पाठ, दीप प्रज्वलन, तुलसी पूजा और सामूहिक प्रार्थना इसी उद्देश्य से की जाती थी। आजकल लोग इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। किसी की मृत्यु के बाद भी घर में टीवी चलता रहता है, मोबाइल की बातें होती रहती हैं। आत्मा यह सब देखती है और सोचती है कि क्या यही वही लोग हैं जिनके लिए वह जीती रही। ऐसे में वह शांति के बजाय पीड़ा के साथ विदा होती है। परंतु अगर कोई शांत मन से प्रार्थना कर यह कह दे, हे आत्मा, जो भी संबंध था वह अब पूर्ण हुआ, तुम मुक्त हो, ईश्वर की ओर बढ़ो, तो यह उसके लिए वरदान बन जाता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि आत्मा देखती है कि कौन श्रद्धा से दीप जलाता है, कौन सिर्फ औपचारिक आंसू बहाता है और कौन सच में उसके लिए भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करता है। यह सब उसकी स्मृति में अंकित होता है और आगे की यात्रा का आधार बनता है। कुछ आत्माएं इतनी मोहग्रस्त होती हैं कि उन्हें यह मानने में समय लगता है कि वे शरीर छोड़ चुकी हैं। वे सोचती हैं कि शायद लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं या यह कोई बीमारी है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के शुरुआती 24 घंटे को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार आत्मा खुद को ऐसा महसूस करती है जैसे सब कुछ एक सपना हो। यह भ्रम उसकी आगे की यात्रा को और कठिन बना देता है। इसलिए अगर आपके जीवन में किसी का निधन होता है तो सबसे पहली बात यह स्वीकार करना जरूरी है कि उसकी आत्मा अब देह से मुक्त हो रही है। दूसरी बात, उसे सही दिशा दें। पवित्रता, भक्ति और प्रेम की शक्ति से यह संदेश दें कि उसकी सांसारिक भूमिका पूर्ण हो चुकी है,
और अब उसे ईश्वर की ओर अग्रसर होना है। अब सवाल उठता है कि आत्मा के लौटने का समय क्या तय होता है? क्या हर आत्मा ठीक 24 घंटे बाद ही घर आती है या समय बदल सकता है? गरुड़ पुराण बताता है कि यह समय सभी के लिए समान नहीं होता। फिर भी ज्यादातर आत्माएं मृत्यु के बाद पहले 24 घंटों में अपने प्रियजनों के आसपास सूक्ष्म रूप से अवश्य लौटती हैं। यह अवधि आत्मा की चेतना, उसके कर्म और मृत्यु की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जिनकी मृत्यु अचानक, कष्टपूर्ण या अधूरी इच्छाओं के साथ होती है, उनकी आत्माएं अक्सर जल्दी लौट आती हैं क्योंकि उनका मन अभी भी बंधन में होता है। पुराण यह भी रहस्य बताता है कि आत्मा केवल एक बार नहीं आती। पहली वापसी 24 घंटों के भीतर होती है, जिसे उसका प्रथम दर्शन कहा जाता है। इसके बाद वह अगले 10 दिनों तक कई बार अपने घर परिवार के पास आती है। वह देखती है कि उसके लिए कौन सी विधियां की जा रही हैं, कौन श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान कर रहा है और कौन उसे पूरी तरह भूल चुका है। प्राचीन काल में मृत्यु के बाद 10 दिन तक घर में अग्नि शांत रखी जाती थी। भोजन पूर्ण पवित्रता से बनाया जाता था और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गरुड़ पुराण, गीता या उपनिषदों का पाठ कराया जाता था। यह केवल धार्मिक रीति नहीं बल्कि आत्मा को सूक्ष्म मार्ग दिखाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जो उसे संकेत देती थी कि अब इस लोक को छोड़कर अगले लोक की ओर प्रस्थान करो। आजकल लोग इन परंपराओं को सिर्फ एक रस्म मानकर भूलने लगे हैं। 10 दिनों के भीतर ही घर में उत्सव जैसा माहौल बनने लगता है, टीवी चलने लगता है और शोरगुल बढ़ जाता है। इससे आत्मा को भ्रम होता है और उसे दिशा नहीं मिल पाती। वह फिर उन्हीं जगहों पर लौटती है जिनसे उसका सबसे गहरा लगाव रहा हो, कोई कमरा, गहना, कपड़ा या कोई खास व्यक्ति। यदि उसे महसूस होता है कि परिवारजन उसकी कमी में टूट गए हैं और उसे जाने नहीं दे रहे, तो वह खुद को रोक लेती है। यही कारण है कि पुराणों में 13वीं को महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल रीति नहीं बल्कि आत्मा को अंतिम संदेश है, अब तू मुक्त है। अब तेरा संबंध केवल परमात्मा से है। इस संसार का कार्य पूर्ण हो चुका है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर आत्मा घर लौटती है तो क्या वह हमें देख या हमारे विचार पढ़ सकती है? उत्तर है हाँ। आत्मा आंखों से नहीं, चेतना से देखती है। वह हमारे हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा स्पंदन को तुरंत अनुभव करती है। यदि घर के लोग भीतर से टूटे हों, दुखी हों, तो आत्मा उस तरंग में बंध जाती है। लेकिन अगर परिजन उसे प्रेमपूर्वक ईश्वर की ओर विदा कर रहे हों, उसके लिए शांति और मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हों, तो आत्मा को ऊर्ध्वगति की शक्ति मिलती है। इसी कारण गरुड़ पुराण सलाह देता है कि मृत्यु के बाद घर का वातावरण शुद्ध और शांत रखा जाए। गीता पाठ, भगवान का नाम, रुद्राभिषेक, नारायण बलिया गरुड़ पुराण का श्रवण आत्मा को ऊंचे लोक की ओर बढ़ने की अदृश्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह केवल दिवंगत आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि जीवित परिवारजनों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक द्वार है। जब कोई इस द्वार से गुजरता है तो उसका प्रभाव पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी प्रियजन के निधन के बाद घर का माहौल भारी हो गया, बेचैनी बढ़ गई, डरावने सपने आने लगे। यह संयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में गरुड़ पुराण सुझाव देता है कि आत्मा को तृप्त करें, पिंडदान करें, श्राद्ध करें, गंगाजल अर्पित करें और प्रार्थना करें। हे आत्मा, जो अधूरी बातें रह गई थीं, उन्हें पूर्ण मानो। अब तुम स्वतंत्र हो। हम तुम्हें प्रेम और सम्मान से विदा करते हैं। ये शब्द केवल भावनाएं नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय संदेश हैं जो आत्मा की सूक्ष्म चेतना तक पहुंचते हैं और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
अब प्रश्न आता है कि क्या आत्मा बाद में भी लौट सकती है? यानी मृत्यु के बाद पहले 24 घंटों में तो वह आती है, लेकिन क्या भविष्य में सपनों, संकेतों या ऊर्जा के रूप में फिर से आ सकती है? गरुड़ पुराण बताता है कि यदि आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती, उसका मोह गहरा होता है या परिजन बार बार उसे याद करके अपनी भावनाओं से खींचते हैं, तो वह लौटती है। पर यह वापसी दृश्य रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म संकेतों के रूप में होती है। अचानक किसी प्रियजन का ख्याल आ जाना, उसकी पसंदीदा खुशबू का महसूस होना, बिना वजह कोई पुरानी घड़ी चल पड़ना या कोई तस्वीर गिर जाना, यह सब आत्मा की सूक्ष्म उपस्थिति के संकेत हैं। लेकिन एक बात समझने योग्य है, अगर हम बार बार यह सोचते हैं कि काश वह दोबारा आ जाए, काश हम फिर से उसे देख पाएं, तो यह भावना एक ऊर्जा डोर बना देती है। यह डोर आत्मा को मोह में बांध सकती है और उसकी यात्रा को रोक सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण सलाह देता है, प्रेम करो, याद करो, लेकिन रोकने की भावना मत रखो। सिर्फ इतना कहो, तुम्हारा प्रेम हमारे साथ हमेशा रहेगा, पर अब तुम ईश्वर की ओर बढ़ो। जहां तुम जाओ वहां रोशनी हो, शांति हो और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। एक अद्भुत रहस्य यह है कि जब कोई आत्मा अपने पुराने घर लौटती है, तो वह केवल अपने प्रियजनों को देखने नहीं आती। वह उस ऊर्जा को समेटने आती है जिसे उसने अपने जीवन काल में वहां छोड़ा था। वह दीवार जहां कभी बच्चों की ऊंचाई दर्ज की थी, वह खिड़की जहां बैठकर गीता पढ़ी थी, या वह छोटा सा मंदिर जहां रोज दीपक जलाया करती थी, आत्मा इन स्थानों को स्पर्श कर अपनी ऊर्जा को फिर से अपने साथ लेती है। यही संचित ऊर्जा उसकी आगे की यात्रा में सहारा बनती है। लेकिन यदि उसे लगे कि घर का वातावरण अब अशुद्ध हो चुका है, वहां शोर, विवाद और नकारात्मक विचार हैं, तो आत्मा को पीड़ा होती है। उसे लगता है कि जिस स्थान को उसने प्रेम से संजोया था, वहां अब अशांति व्याप्त है। ऐसे में वह या तो चुपचाप चली जाती है या फिर बार बार लौटकर संकेत देती है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद कम से कम 7 दिनों तक घर को तीर्थ की तरह पवित्र बनाए रखना चाहिए। शुद्धता, संयम, भक्ति और मौन यही आत्मा को यह संदेश देते हैं कि हमने तुम्हें सम्मानपूर्वक विदा किया है और तुम्हारे लिए हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं। हर आत्मा का लौटना केवल दुख का कारण नहीं होता। कई बार दिवंगत आत्माएं केवल आशीर्वाद देने आती हैं। जैसे किसी विवाह, संतान का जन्म या बड़े निर्णय के समय। तब उनका आना भय नहीं बल्कि एक दिव्य उपस्थिति जैसा लगता है। शायद आपने भी अनुभव किया हो कि किसी खास दिन अचानक मन बहुत शांत लग रहा हो, या कोई पुरानी स्मृति अचानक सामने आ जाए, या स्वप्न में दिवंगत व्यक्ति कह दे, चिंता मत करो, मैं हूँ। ये सब यूं ही नहीं होता, यह आत्मिक संकेत होते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसे संकेत केवल वही आत्माएं दे पाती हैं जो उच्च चेतना तक पहुंच चुकी होती हैं, जिन्होंने मोह और आसक्ति को त्याग दिया होता है। मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद जब आत्मा अपने घर लौटती है, तो वह केवल देखने नहीं आती। वह निर्णय लेने आती है, क्या वह मुक्त होगी या बंधन में रहेगी? क्या परिवार की प्रार्थनाएं उसकी यात्रा को बल देंगी? इसलिए ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि मृत्यु के समय केवल रोना पर्याप्त नहीं, बल्कि मंत्र जप, स्तुति और शांति बनाए रखना जरूरी है। आत्मा जब लौटती है तो केवल घर ही नहीं, बल्कि उन सभी स्थलों पर जाती है जहां उसने अपनी चेतना का अंश छोड़ा था। वह मंदिर जहां दीप जलाया, वह वृक्ष जिसके नीचे ध्यान किया, या वह नदी जिसके किनारे साधना की। यह सब आत्मा का अपने जीवन की स्मृतियों को अंतिम बार छूना होता है। लेकिन यदि आत्मा अत्यधिक मोह में बंधी हो या उसका कोई अधूरा कार्य शेष हो, तो वह परिवार की ऊर्जा में हस्तक्षेप करने लगती है। अचानक घर में तनाव बढ़ना,
बच्चों का चिड़चिड़ा होना, बिना कारण बीमारियां आना, यह सब उसकी बेचैनी के संकेत हो सकते हैं। ऐसे समय श्राद्ध, पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ अत्यंत आवश्यक माना गया है। ये कर्मकांड आत्मा को यह संदेश देते हैं कि हमने तुम्हारा सम्मान किया है और अब तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। हर आत्मा का लौटना अलग अलग होता है। कुछ केवल एक बार विदाई के लिए आती हैं, कुछ बार बार आती हैं क्योंकि परिवार उन्हें जाने नहीं देता, और कुछ तो घर के किसी कोने या वस्तु में लंबे समय तक अटकी रह सकती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 13 दिनों तक पूजा, हवन और ध्यान का नियम बनाया। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जो आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या आत्मा लौटकर बात कर सकती है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं, वह शब्दों से नहीं बोलती। वह स्वप्नों, भावनाओं और मन की सूक्ष्म आवाज से संवाद करती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी कमरे में प्रवेश करते ही अचानक एक अजीब सी शांति या बेचैनी महसूस हुई हो? या फिर किसी खास दिन, किसी खास समय पर किसी प्रियजन की याद इतनी गहराई से उभर आई हो कि आंखें अपने आप नम हो गई हों? दोस्तों, यह केवल भावनाओं का खेल नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा सूक्ष्म संपर्क होता है। कभी कभी दिवंगत आत्मा घर लौटकर केवल एक व्यक्ति को ही अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। जैसे किसी माँ को अचानक लगे कि किसी ने उसके बेटे के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, या किसी पिता को दिखे कि वह खिड़की जहाँ से उनका बेटा रोज बाहर झांका करता था, बिना वजह अपने आप खुल गई। ये सब साधारण घटनाएं नहीं, आत्मिक संदेश हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं शांति और संतुलन की अवस्था में होती हैं, वे ऐसे संकेतों के जरिए अपना संदेश देती हैं। लेकिन जो आत्माएं मोह, अधूरी इच्छाओं या नकारात्मक भावों से बंधी रहती हैं, वे घर में बेचैनी और उलझन पैदा करती हैं। इसलिए जब कभी आपको ऐसा अनुभव हो कि कोई प्रिय आत्मा आपके आसपास है, तो सबसे पहले उसे शांति का संदेश दें। मन ही मन कहें, जहां भी हो, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, पर अब तुम आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे साथ रहे। ऐसा करने से वह आत्मा जो पहले भारीपन लिए होती है, हल्की होकर विदा लेती है और घर के हर कोने में अपनी दिव्य ऊर्जा छोड़ जाती है। लेकिन यह विदाई केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत होती है। ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे ही आत्मा अपनी आसक्तियों से मुक्त होती है, यमदूत, दिव्यगण या सूक्ष्म लोक के दूत उसे लेने आते हैं। यह दृश्य डरावना नहीं होता जैसा लोग अक्सर सोचते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में सत्कर्म किए हों तो यह आगमन सौम्य, शीतल और प्रकाशमय होता है, मानो किसी मधुर संगीत के साथ कोई दिव्य ज्योति उसे बुला रही हो। और यदि जीवन पाप से भरा रहा हो तो वातावरण भारी और गंभीर महसूस होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को यमलोक ले जाने से पहले उसके सभी कर्मों का लेखा-जोखा चित्रगुप्त की दिव्य पत्रिका में प्रस्तुत होता है। हर विचार, हर कर्म, हर भावना वहां संचित रहती है। पहली बार आत्मा को साफ दिखाई देता है कि उसने अपने जीवन में कितना उजाला और कितना अंधकार बोया था। यही वह क्षण होता है जब आत्मा गहराई से सोचती है, काश उस समय मैंने क्रोध न किया होता, काश मैंने उसे क्षमा कर दिया होता, काश मैंने अपने प्रियजन की अंतिम बात ध्यान से सुनी होती, काश मैंने अधिक प्रेम और कम डर दिखाया होता। यह समय आत्मा को गहन पश्चाताप के साथ समझ भी देता है और उसके आगे की दिशा भी तय करता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा की आगे की 3 संभावित यात्राएं होती हैं। यदि उसके कर्म सात्विक हैं, तो वह देवलोक की ओर बढ़ती है।
यदि कर्म मिले जुले हैं तो वह पितृलोक में कुछ समय रुकती है और पुनर्जन्म का निर्णय लिया जाता है। और यदि आत्मा तमोगुण में डूबी हो तो उसे नरक के अनुभव से गुजरना पड़ता है। इसी कारण मृत्यु के बाद श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, हवन और गरुड़ पुराण का पाठ केवल परंपरा नहीं है। ये सभी कर्मकांड आत्मा को सही दिशा देने वाली ऊर्जाधारा तैयार करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उसे अपनी शरण में लो, तो ये शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन होते हैं जो आत्मा तक पहुंचकर उसकी गति को सहारा देते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या आत्मा इस सब के बाद फिर लौट सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन तब उसका रूप बदल जाता है। कभी वह स्वप्न बनकर आती है, कभी किसी नवजात की मुस्कान में, कभी किसी किताब के शब्द में, तो कभी मंदिर में प्रार्थना करते समय अचानक उठे उस एहसास में कि कोई हमें देख रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है तो वह देवत्व की ओर बढ़ती है। यदि उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है तो उसके कर्म और आगे के पाठ तय करते हैं कि उसका अगला जीवन कैसा होगा। और यदि वह मोह में बंधी रह जाती है तो उसे पुनः जन्मों के चक्र में लौटना पड़ता है। जो आत्मा इन सबसे पार चली जाती है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसी आत्मा फिर केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के मार्गदर्शन के लिए कार्य करती है। कभी रक्षक आत्मा बनकर, कभी सत्संग की प्रेरणा बनकर। इसलिए जब आप किसी दिन अकेले बैठे हों और अचानक किसी प्रियजन की छवि मन में उभर आए, या बिना किसी कारण किसी निर्णय को टाल दें और बाद में पता चले कि वही आपके लिए सही था, तो समझ लीजिए कोई आत्मा कहीं से आपको देख रही है, आपको दिशा दे रही है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। लेकिन यह केवल एक अंतिम दर्शन नहीं होता, यह उसकी ऊर्जात्मक उपस्थिति होती है। वह आत्मा आपको धन्यवाद कहने आती है और यदि आप संवेदनशील हैं तो वह कहती है, मैं अब जा रही हूँ, पर मेरा प्रेम, मेरी चेतना और मेरा आशीर्वाद यहीं रहेगा। तो अगली बार जब किसी आत्मा की विदाई पर आप शोक करें, सिर्फ आंसू न बहाएं, उनके लिए प्रकाश भेजें, प्रार्थना करें, गरुड़ पुराण का पाठ करें, श्राद्ध और पिंडदान करें और उन्हें प्रेम और सम्मान से विदा करें। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा के लिए एक नए द्वार का उद्घाटन है। और अंत में आप सभी का धन्यवाद कि आपने यह ज्ञान सुना। यदि इस संदेश ने आपके मन में कोई रोशनी जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और रूह का सफर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली बार कोई आत्मा अपने घर लौटे उसे वहां शांति, प्रेम और मोक्ष की दिशा मिल सके। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी दिवंगत प्रियजन की उपस्थिति महसूस की है? कभी कोई सपना, कोई संकेत या कोई अनकहा अनुभव? अपना अनुभव कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और की खोज का उत्तर बन सकता है।